हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी एडसेल इंडिया लिमिटेड में निकाली गई है, जो कि अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। एडसेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हमें जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी ऑफर करी है, वो डिपार्टमेंट हमारा समग्र शिक्षा यूनिट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इन्होंने ये हमारी वैकेंसी निकाली है। और एडसेल इंडिया लिमिटेड ने 9 जुलाई 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था, और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्होंने अलग अलग डेजिग्नेशंस के लिए वैकेंसी निकाली है। एडसेल इंडिया लिमिटेड ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। इन्होंने हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है लीगल डिपार्टमेंट ने, वो हमें कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है, और इस लीगल कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, वो हमारी 2 वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि आपको लीगल कंसल्टेंट के तौर पे जो रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, वो आपको 80,000 रुपीज से लेके 1 लाख के इन बिटवीन प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि एक डिसेंट रेम्यूनरेशन है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लीगल कंसल्टेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर हैं, यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपने अपनी लॉ में 60% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इररिस्पेक्टिव आप लोगों ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है विद 60% एंड अबव आपने स्कोर करा है, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट्स को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन आप कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आपका ये 3 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आपने अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली हो, उसी के बाद से आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा एडसेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो मिनिमम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये एक्सपीरियंस आपका सिविल मैटर्स में होना चाहिए, और अगर आपकी स्पेशलाइजेशन एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है, तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। यानी कि अगर आपने केसेस हैंडल करे हुए हैं एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, तो आप इनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। और बाकी कैंडिडेट्स जिन्होंने सिविल मैटर्स के केसेस हैंडल करे हैं इन 3 साल के टेन्योर में, वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स ने क्रिमिनल मैटर्स में डील करा है, वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप इस पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते
सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। एडसेल इंडिया लिमिटेड ने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एडसेल इंडिया लिमिटेड के साथ। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ही क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो आपकी न्यू दिल्ली रहने वाली है, यानी कि दिल्ली ही आपकी जॉब लोकेशन होगी। और आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के एम्प्लॉय होंगे, इसलिए आपको आपके रेम्यूनरेशन के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराएगा एडसेल इंडिया लिमिटेड। और आप सभी कैंडिडेट्स के कॉन्ट्रैक्ट को तभी आगे एक्सटेंड किया जाएगा जब आपके सुपीरियर्स को लगेगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो उनके लिए सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस वाला काम है, तभी आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जाएगा। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि स्टार्टिंग में आपका कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 2 साल का बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज सीनियर्स को सेटिस्फैक्टरी लगेगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे 3 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये इन्होंने क्लियरली आपको एडवर्टाइजमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रखा है। इन्होंने आपको बोला है कि कैंडिडेट की रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स और ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और इन्होंने साथ ही साथ बोला है कि कैंडिडेट की वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर में बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि उसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट यूज करना आना चाहिए। साथ ही साथ उसके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। तो ये इन्होंने आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको अपने एक्सपीरियंस को 31 मई 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, यानी कि 31 मई 2024 के अकॉर्डिंग आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 साल कंप्लीट कर देने चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जिस भी कैंडिडेट को एडसेल इंडिया लिमिटेड शॉर्टलिस्ट करेगी उसको कम्युनिकेट करेगी ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे, कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और क्या पता आपका एडसेल इंडिया लिमिटेड आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का पहले रिटन टेस्ट भी कंडक्ट कराए और फाइनली आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराए। तो ये टोटली डिस्क्रिशनरी पावर है एडसेल इंडिया लिमिटेड पे। तो आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर और अपना एड्रेस बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि आगे आपसे कम्युनिकेशन एडसेल इंडिया लिमिटेड इन्हीं तीनों में से किसी भी मेथड के थ्रू कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सेकंड लिंक एक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली एडसेल इंडिया लिमिटेड के कैरियर के सेक्शन में चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे अपने कमेंट को ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को ये फॉर्म ऑनलाइन ही फिलअप करना है और आप कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 30 जुलाई 2024 यानी कि 30 जुलाई 2024 से पहले फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इस फॉर्म के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप जब इस फॉर्म को फिलअप करेंगे आपको पोर्टल पे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको अपनी फोटोग्राफ और आपको अपना अपडेटेड रिज्यूमे पोर्टल पे अपलोड करना होगा, वो भी पीडीएफ फॉर्म में। तो मेक श्योर करें कि आप फॉर्म को फिलअप करने से पहले ये सारी चीजें अपनी रेडी कर लें, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करें। तो ये आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग पहुंचानी थी। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक चीज और बताना चाहूंगा, लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। बहुत कम टाइम हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे प्रोफेशन के लिए इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ बाहर निकल के आ जाए। जैसे कि कल की ही वैकेंसी की बात करते हैं, हमारी ईडी की वैकेंसी निकली है
जो कि एक वेल रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है। आप सभी लोगों ने ईडी का नाम ज़रूर सुना होगा। ऐसे ही चैनल पे लास्ट 15 टू 20 डेज़ में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करी हैं, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग एक बार चैनल पे जाएँ और लास्ट 15 टू 20 डेज़ की वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ किसी भी फॉर्म का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता हो, तो मेक श्योर करें कि उस फॉर्म को आप ज़रूर फिल अप करें। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे ईज़िली रीच आउट कर सकते हैं। बाकी आप कैंडिडेट्स को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्च्युनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएँ। थैंक यू सो मच।